हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने शुरू किया था तो जो पिछला वाला ब्लॉग गया था तो उसके बाद से ही वीडियो शुरू किया था। वीडियो सुबह 6 बजे से शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग का जो रूटीन होता है तो वह हो चुका था और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और पार्थ के लिए लंच की तैयारी करूँगी। और लगभग 6:15 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ क्योंकि इतने टाइम से पार्थ का जो लंच होता है तो वह आसानी से बन जाता है क्योंकि अभी पार्थ 7:15 बजे जाता है। वैसे भी सुबह से सभी जो माँ होती हैं बच्चों की तो वह सुबह से ही लंच बनाती हैं क्योंकि पहले प्राथमिकता हमारे बच्चों को स्कूल भेजने की ही होती है। तो हम सभी टाइम से उठते भी हैं और लंच भी बनाते हैं। तो चलिए मैं भी आ गई हूँ किचन में और बना लेती हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। सोयाबीन मैंने निकाल दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी। सोयाबीन जब तक बॉईल होंगी तब तक सब्ज़ी बनाने के लिए जो तैयारी है तो वह भी कर लूँगी। साथ में मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी और दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो सभी जो काम है तो वह एक साथ होते जाएंगे। तो प्याज टमाटर लहसुन जो भी मुझे चाहिए था तो सब कुछ मैंने काट लिया है और फिर इसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था। तेल जैसे ही गर्म हो गया तो उसमें मैंने जीरे लहसुन डाल दिए हैं और साथ में डाल दी है प्याज और एक छोटी सी हरी मिर्च भी डाली हुई है। और इसके बाद डालूंगी कटा हुआ टमाटर। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज मैंने सॉफ्ट होने तक ही भूनी थी, ज़्यादा नहीं ब्राउन की थी। टमाटर डाल दिया है। इसके बाद मैंने डाला था नमक और नमक के बाद जो सारे रेगुलर ड्राई मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया, मिर्ची, तो ये सारी चीज़ों को मैंने पानी में घोल दिया है और इसको भी कढ़ाई में डाल देंगे तो सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और ये जल्दी ही बन जाती है सब्जी। तो बस थोड़ी ही देर में मसाले भी भुन गए हैं। मसाले भुनने के बाद जो सोयाबीन मैंने बॉईल किए थे तो उसको मैंने ठंडे पानी से धो लिया था और अच्छे से निचोड़ लिया था। तो सोयाबीन भी इसमें डाल दिए हैं और थोड़ी देर तक इनको धीमी आंच पर भूनते रहेंगे। और जैसे ही थोड़ी ब्राउन हो गई थी सोयाबीन तो उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है। तो सब्ज़ी बन गई है और इसके बाद कर लूँगी रोटियों की तैयारी। आटा तैयार हो चुका था तो उसके बाद रोटियां भी मैं बनाती जाऊंगी। चाय बन चुकी है और पार्थ भी जब तक नहा कर आ गया था। फिर इसके बाद फिर जो रोटियां बन गई हैं तो पार्थ के लिए लंच भी पैक कर दूंगी और टिफ़िन में मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी रखी। इसके बाद मैंने रोटियां भी पैक कर दी थी और इसकी जो क्लिपिंग थी तो थोड़ी मिस हो गई थी। फिर पार्थ स्कूल चला गया था और पार्थ के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने चाय भी गर्म होने के लिए रख दी थी। हस्बैंड ने चाय पी ली थी और पार्थ ने भी नाश्ता कर लिया था। तो फिर इसके बाद मैं भी अपनी चाय लेकर आ गई हूँ और चाय पीने के बाद फिर जो झाड़ू वगैरह लगनी है तो वह लगा लूँगी। अंदर से सभी जगह से झाड़ू मैंने लगा ली थी और बस इसके बाद फिर पोर्च में झाड़ू लगाऊंगी। मॉर्निंग की झाड़ू सुबह की आज लग गई है और आज अंदर की झाड़ू रह गई थी तो बस उसको भी मैं लगा लूँगी। फिर इसके बाद जो वॉश बेसिन है तो उसको साफ़ करूँगी। वॉश बेसिन मैं डेली ही साफ़ करती हूँ क्योंकि ये डेली ही यूज़ होता है तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो वॉश बेसिन मैंने धुल लिया है और इसको मैंने डिटर्जेंट पाउडर से धोया हुआ था। फिर इसके बाद जो यहाँ पर मिरर लगा हुआ है तो उसको भी मैं अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लूँगी। और फिर एक और दूसरा मिरर लगा था तो इसको भी मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती हैं तो घर को साफ़ सुथरा बनाने में बहुत ही हेल्प करती हैं। इस तरीके की जो छोटी छोटी क्लीनिंग होती है तो मैं हर दिन करती हूँ, कभी किसी जगह तो इस तरीके से काम भी मेरा आसान हो जाता है। झाड़ू लग चुकी थी और फिर इसके बाद पोछा भी मैं लगाऊंगी। किचन से पोछा मैं शुरू कर रही हूँ और किचन से होते हुए बाकी सभी कमरों में पोछा भी मैं लगा लूँगी। सुबह पर ये सारे साफ़ सफाई के काम जब हो जाते हैं तो पूरा दिन मैनेज हो जाता है और अपने जो अलग से थोड़े बहुत काम करने होते हैं या कुछ करने का मन होता है तो उसके लिए भी समय निकल जाता है। तो बस यहाँ पर पोछा भी लगता जा रहा है और सभी जगह पोछा लग गया है और इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। सुबह जो होता है ना बहुत सारे काम होते हैं और काम के साथ समय हमारे पास बहुत कम होता है। बस इनको फटाफट निपटाते हैं। नहाकर मैं आ गई थी और कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। कढ़ाई में मैंने तेल डाला था, इसमें मैंने राई, मेथी, जीरा, लहसुन और कड़ी पत्ता डाल दिया है और इसके बाद जो
मैंने दही फेंटा था तो उसमें मैंने बेसन घोल दिया था, तो बस वो घोल था तो घोल को भी डाल दिया था और इसको अच्छे से चलाते जाएंगे। और जो सारे मसाले थे तो वह भी मैंने डाल दिए थे। तो कढ़ी बनती जा रही है और साथ में मैंने पकौड़ियाँ भी बनाकर रख दी थी। तो बस पकौड़ियाँ डल गई हैं और कढ़ी भी बन गई है। और आज मैंने इसमें हींग नहीं डाली थी क्योंकि मैं हींग डालना भूल गई थी। तो बस इसके बाद मैं हींग वाला तड़का लगा रही हूँ। तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रखा था और उसमें मैंने डाला था कड़ी पत्ता, हींग और लाल मिर्च पाउडर। तो सारी चीज़ें अच्छे से गर्म हो गई हैं। तो इसके बाद जो हींग वाला तड़का है तो वह भी मैं लगा दूँगी। और इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया कटा हुआ। जब कढ़ी बन रही थी तभी मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिया था। तो कढ़ी और चावल बन चुके हैं और रोटियां भी मैं बना लूँगी। फिर रोटियां भी बनती जा रही हैं और हस्बैंड भी जाएंगे ऑफिस तो उनको खाना भी मैं लगा दूँगी। और ये सारे छोटे छोटे काम जो होते हैं तो ये समय पर ही करने होते हैं। फिर इसके बाद जो मैंने चावल बनाया हुआ था तो उसमें कुछ चावल जो है तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि पार्थ कढ़ी नहीं खाता है तो वह फ्राई राइस खाएगा। तो बस सिंपल तरीके से मैं चावल को फ्राई कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था तो उसमें मैंने जीरे डाले हुए थे और साथ में मैंने हरी मिर्च और प्याज डाल दी थी। हरी मिर्च प्याज ब्राउन हो गई है तो उसके बाद जो चावल मैंने अभी बनाया हुआ था तो उस चावल को भी डाल दूँगी। जब प्याज और हरी मिर्च मैंने भूनी हुई थी तभी मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया था। चावल को मैं अच्छे से डाल रही हूँ और जितनी मुझे ज़रूरत है तो उस हिसाब से मैं चावल इसमें डाल रही हूँ और चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे क्योंकि चावल में मेरे नमक पहले से ही रहता है तो इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। और इसमें मैं डाल रही हूँ चिंग्स का चाउमीन मसाला। तो इससे जो चावल वगैरह होते हैं, फ्राइड राइस मसाला भी नहीं था मेरे पास तो मैंने चाउमीन मसाला ही डाल दिया था। चावल को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी। और फिर चावल भी फ्राई हो गए थे। चावल फ्राई होने के बाद फिर मैं भी खाना खा लूँगी और बाकी जो किचन के अब थोड़ी बहुत काम बचे हुए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। बर्तन धुल चुके हैं। बर्तन धुलने के बाद जो गैस चूल्हा था तो वह मैंने साफ़ कर लिया था और किचन काउंटर टॉप है तो वह भी साफ़ करती जा रही हूँ। पार्थ के लिए जो राइस बनाया हुआ है तो उसको मैंने एक छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी तो बस इसके बाद आज थोड़ा सा कुछ काम करने का सोच रही हूँ तो बस वही करूँगी। तो बस किचन साफ़ हो गई है और सारे सामान मैंने अच्छे से हटा लिए थे और अच्छे से यहाँ पर पोछा भी लगा दूँगी। अब किचन की क्लीनिंग भी हो गई है और किचन के जो सारे काम थे तो वह भी ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद फिर अब मैं जाऊंगी अपने जो बाकी के मुझे और कुछ काम आज करने हैं तो वह भी कर लूँगी क्योंकि इस बार जो दिवाली थी तो उस पर मैंने कुछ खास ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और अब धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ तो कुछ अलग करने का मन भी करता रहता। तो चलिए थोड़ा सा घर को डेकोरेट करेंगे। किचन साफ़ होने के बाद फिर जो सिंक रह जाता है तो वह भी मैंने साफ़ कर लिया था और मैंने सुबह हेयर वॉश किए हुए थे ना तो बाल गीले थे तो बालों को भी अभी खोल लिया। तो जब तक जो काम करूँगी ना तब तक जो बाल है ना तो वह भी सूख जाएंगे। फिर बस यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ डाइनिंग हॉल में और इस बार सोचा है कि इस हॉल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा तो मेकओवर करेंगे। तो वैसे इसके लिए मैंने एक कपड़ा लाई थी और कपड़ा लाने के बाद जो लकड़ी का पटा होता है ना तो हमारे यहाँ इसको पटा बोलते हैं। तो बस उसको नाप के मैंने एक कपड़ा काटा हुआ था और यहाँ पर एक जो टेबल रखी थी तो बस इसी पे थोड़ा बहुत कुछ डेकोरेशन करने का सोच रही हूँ। तो बस इसको भी मैं करती जाऊँगी। इस पर मैंने एक कपड़ा बिछाया और जो एक आर्टिफिशियल प्लांट में मेले से लाई थी तो बस उसी का यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसको आर्टिफिशियल को पट्टे पर आर्टिफिशियल प्लांट को रखा और कपड़ा बिछाया और बस यहाँ पर जो वाइट कलर के जो मार्बल स्टोन थे ना तो बस उनको अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। सारे जो स्टोन है तो बस उनको एक एक करके मैं अच्छे से सेट करती जा रही थी और जैसे जैसे ये स्टोन सेट हो रहे थे ना तो देखने में भी अच्छा लग रहा था। स्टोन मैंने अच्छे से सेट कर दिए थे और क्योंकि हमारी जो बॉल है तो उसका कलर ग्रीन है तो उतना अच्छा खुलकर उसका कलर नहीं दिख रहा था पर फिर भी अच्छा लग रहा था। तो सारे स्टोन जो थे
तो बस उसमें मैं अच्छे से लगाती जा रही हूँ और फिर यहाँ पर फाइनली स्टोन लग गए हैं और देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बीच में मैंने एक छोटी सी स्टील की प्लेट रखी हुई थी क्योंकि हमारे पास एक बुद्ध भगवान की स्टैचू है, तो चलिए उसको भी रख देंगे। और ये स्टैचू ना बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसको इसी प्लेट में रखेंगे क्योंकि इसमें ना धूप जलती है ना तो इससे धुआं आता है, तो इस वजह से ना जो नीचे है ना तो काला होने लगता है, तो इस वजह से इसको मैंने प्लेट में रखा हुआ। और प्लेट में मैंने रखे हैं मार्बल के कलर वाले स्टोन, तो छोटे छोटे मेरे पास स्टोन थे तो वह स्टोन भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये देखकर ना जैसे जैसे ही तैयार हो रहा था तो देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जो यहाँ पर पहले से फ्लावर पॉट रखा हुआ था तो उसको भी चेंज किया क्योंकि ग्रीन कलर के साथ वो रेड फूल ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, तो बस चलिए उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा मैंने और गोल शेप में काटा हुआ है और साइड में भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे। तो बस इन 2 कपड़ों को मैंने काटा हुआ है और इनका जो शेप है तो वह सही नहीं आया था, तो बस इसको भी शेप में मैं काट दूंगी। और काटने के बाद फिर इसको दोनों तरफ मैं एक एक करके बिछा दूंगी। और उसके ऊपर भी मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए थे। ये प्लांट मैंने काफ़ी दिन पहले मंगवाए हुए थे तो आज मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ पर भी मैं मार्बल वाले जो स्टोन है ना वाइट कलर के तो वह लगाती जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फाइनली इसका लुक जो बनकर सामने आया तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से जब हम घर के काम से फ्री हो जाते तो छोटे छोटे चेंजेस करने का हमें मौका भी मिलता है और जो हमारे मन की इच्छाएँ होती हैं अपने घर को सजाने संवारने की तो वह भी पूरी हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से मैं भी मेरे जो अरमान इस साल दिवाली के रह गए हैं तो बस उनको पूरे करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि दिवाली पर कुछ खास तैयारी मैंने नहीं कर पाई थी। तो बस यहाँ पर एक अगरबत्ती लगाने के लिए स्टैंड रखूँगी, तो बस इसको भी मैं प्लेट में रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो अगरबत्ती जलाएंगे या थोड़ा सा धूप बत्ती जलाएंगे ना तो उससे जो थोड़ा बहुत राख झड़ती है ना तो उससे टेबल क्लॉथ वगैरह जलने का डर रहता है। तो बस इसी सेफ्टी के पर्पज़ से मैं इसको प्लेट में रख रही हूँ। फिर जो टेबल था तो बस इसका एक कॉर्नर मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि चलो कुछ तो मैंने किया। तो बस इसको मैंने सजा दिया है और सजाने के बाद इसका फाइनल लुक ऐसा आ रहा था। और बस यहाँ पर छोटा मोटा भी सामान रखा है तो उसको भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, बस अगर वॉल का कलर कोई लाइट कलर का होता तो ये और भी अच्छा लगता। तो बस इसके बाद ये कॉर्नर मैंने सजा दिया था और इसके बाद फिर मेले से हम एक जो फ्लावर बास्केट लाए थे तो बास्केट को मैंने टांग दिया है क्योंकि इसके जो फूल थे ना तो टीटू मिट्टू ने काट दिए थे, तो जो फूल अभी बचे हैं तो बस इसको हस्बैंड ने निकाल कर रख दिया था। तो बस इस बार मैंने सोचा कि चलो इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं, तो बास्केट को मैंने यहाँ हैंग कर दिया है। और बस इसमें जो फ्लावर थे तो फ्लावर को मैंने पहले वॉश किया हुआ था और वह सूख गए थे, तो बस इनको भी डेकोरेट करती जा रही हूँ और इनको मैं अच्छे से लगा दूँगी। और मैंने जो फ्लावर थे ना तो वो चारों तरफ बास्केट में फैला दिए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और छोटे छोटे से चेंजेस भी ना घर का लुक चेंज कर देते हैं और चेंजेस अच्छे भी लगते हैं और चेंजेस तो हमें करते ही रहना चाहिए। तो बस ये जो फ्लावर बास्केट है तो ये मैंने सेट कर दी है और इस बार मेरा फोकस ना ये डाइनिंग हॉल को ही डेकोरेट करने का है। तो बस जो मुझे थोड़े बहुत चेंजेस समझ में आएंगे तो वह मैं बीच बीच में करती रहूँगी। जो बास्केट थी तो वह मैंने यहाँ पर सेट कर दी थी और पूरे जो उसमें फ्लावर थे तो वो सेट हो गए थे, तो देखने में अच्छे भी लग रहे थे। इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।